अब देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अ पॉइंट सोर्स एस एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो लैम्डा गिवन है, इट इज़ 600 नैनोमीटर, ठीक है। इस प्लेस एट अ वेरी स्मॉल हाइट एच, जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर देखो, ये ऐसा रख दिया। ए बी अबव अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ए बी क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज 36% ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि इंसिडेंट जो एक्चुअल इंटेंसिटी है, जो सोर्स जो एमिट कर रहा है लाइट, सपोज द इंटेंसिटी इज आई नॉट, मतलब यहाँ से जो लाइट सीधे निकलेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है, देख सकते। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो रे वापस जाएगा उसकी इंटेंसिटी सिर्फ 36% रह जानी है ना। तो जो वापस जा रहा है, तो ये अगर इसके लिए हम लोग आई डैश लिखने की कोशिश करें, इसको मैंने सपोज आई वन लिख दिया, जो एक्चुअल इंटेंसिटी आई वन इज़ आई नॉट, और ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद है सपोज इट इज़ आई टू, तो ये 36% है। तो 36% कहने का मतलब आई नॉट इंटू 36/100, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू 36/100, मतलब क्या हो गया, 0.36 आ जाएगा, नहीं 0.36 आई नॉट, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो जो एक्चुअल इंटेंसिटी है, जो पॉइंट सोर्स रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, इट इज़ आई नॉट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो मिल रहा है इट इज़ 0.36 आई नॉट। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से पता लग गया, ठीक है। ऑब्जर्व्ड ऑन, अब यहाँ से जो भी यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया हुआ है, तो ये स्क्रीन जैसा यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको, लिख सकते। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सफर एट अ लार्ज डिस्टेंस डी, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये कैपिटल डी है, लिख सकते। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। अब देखना, अगर इस स्क्रीन की बात करें हम लोग, ठीक है ना, तो उस स्क्रीन पे क्या होगा, देखना समझना है। यहाँ पे एक सोर्स तो ये है जो यहाँ से डायरेक्टली रे जाएगा, दूसरा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा। तो देखना एक यहाँ से निकल रहा है, एक ये सोर्स है, दूसरा ये सोर्स है। अगर इस तरह की अरेंजमेंट की बात करें हम लोग, तो देखो ये जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे ये और ये कुछ पाथ डिफरेंस के साथ पहुँचेगा। अब अगर मैं स्क्रीन को ऐसा फ्लैट सोचूं कि ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज पॉइंट P। देखिएगा समझिएगा, अगर ये P पॉइंट P है, ये जो पॉइंट है इट इज़ P। अब इसके पास देखो कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो किसी एक डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे दोनों के लिए जो पाथ डिफरेंस है, मतलब S से ट्रैवल करके आएगा, और एक इस पॉइंट पे, इसको मैंने S डैश लिख दिया सपोज, तो एक तो S से आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये समझ रहे हैं ना, ये P पॉइंट है। अगर मैं इसको फ्लैट सरफेस स्क्रीन को ऐसा दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस बनेगा, एग्जैक्टली इतने ही डिस्टेंस पे मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ तो बराबर पाथ डिफरेंस मिल रहा होगा, ये लिख सकते। मतलब अगर P को सेंटर एज्यूम करोगे तो किसी भी एक सर्कल पे जाओगे, पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक रेडियस के सर्कल पे, तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन दिस सोर्स एंड दिस सोर्स ऑफ द लाइट, वो बराबर होगा। मतलब जो फ्रिंजेस होने चाहिए वो ऐसे सर्कुलर हो जाने चाहिए, लिख सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी हो गया, इजी मतलब समझ लिया तो बहुत ही आसान है ना। तो फर्स्ट पार्ट का अगर आप आंसर लिखोगे तो क्या लिख देंगे, जो फ्रिंजेस होंगे वो सर्कुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड पार्ट मतलब पार्ट बी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मिनिमम टू द मैक्सिमम इंटेंसिटीज, ठीक है, इन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म नियर। अब अगर आपको इंटेंसिटी के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसा लिखते थे, आई इक्वल्स टू रूट आई वन, नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखते थे ना कि रूट आई वन का स्क्वायर लिख देते थे, मतलब अगर मैं मेन फॉर्मूले पे जाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो देखिए वो ऐसा होता था, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई वन
I2 cos फाई, फिर फाई क्या होता था, फेज डिफरेंस, ऐसा लिखते थे। अब अगर यहाँ से देखोगे तो अगर हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो cos फाई क्या हो जाएगा, +1, और मिनिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1। तो इन दोनों केसेस में देखें तो हम लोग आई मैक्स की अगर बात करते हैं तो आई मैक्स कितना आ जाएगा, इसको √I1 का स्क्वायर √I2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। तो आई मैक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर लिख सकते। और अगर मैं आई मिनिमम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर लिख सकते। तो ये आई मैक्स हुआ और ये क्या हो गया, आई मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है आपसे कि फाइंड आई मिनिमम, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम टू द मैक्सिमम। मतलब सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे जो पूछा गया है, फाइंड आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम लिख सकते। तो आई मिनिमम के लिए क्या लिख देंगे आप, √I1 माइनस √I2 स्क्वेयर अपॉन √I1 प्लस √I2 स्क्वेयर लिख सकते। अब यहाँ से अगर देखो तो I1 को अगर हमने, देखना यहाँ तक समझ आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो I1 को अगर हमने I0 लिख दिया तो I2 कितना है, 0.36 I0, ये हम लोग निकाल चुके। अब यहाँ आ जाएगा, इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन का भी मतलब जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी देखिएगा, ध्यान रखना है कि भाई आसान से आसान कैसे कर पाए। तो यहाँ से देखो I0 तो सीधा I1 अपॉन I2 निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो I1 अपॉन I2 सीधे सीधे यहाँ से मैं लिख सकता है ऐसा, देखो अगर यहाँ देखोगे तो √I1 अपॉन I2 डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, नहीं, ठीक है। तो √I1 अपॉन I2 अगर देखेंगे तो I0 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट, तो रूट 0.36, तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 0.6 बनेगा, ये निकाल लीजिएगा आप, ये जैसे मिल जाता है। इसको √I2 से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो √I1 प्लस I2, मतलब सीधे सीधे हम लोग ऐसा लिख सकते कि 1 अपॉन 0.6 माइनस 1 अपॉन 0.6 प्लस 1 स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो फाइनली जो आंसर मिलेगा 1/16, ठीक है। यहाँ तक तो चलो आसान था, फॉर्मूला बेस्ड है। थर्ड भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अगर थर्ड पार्ट की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट पे जाते हैं हम लोग। अगर थर्ड पे जाएं, देखिएगा अब अगर थर्ड में देखो तो क्या कह रहा है, इफ़ द इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इफ़ द इंटेंसिटी एट पॉइंट P corresponds to a maximum, मतलब अभी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, देन कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस AB शुड बी शिफ्टेड सो दैट द इंटेंसिटी एट P अगेन बिकम्स मैक्सिमम। तो पहले तो इस इंफॉर्मेशन से जो मैथमेटिकल रिलेशन निकाल सकते हैं वो निकालिए, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा कि भाई देखो, एक तो सीधे S से जा रहा है वहाँ पे रे, एक S से सीधे गया, दूसरा S से S डैश पे गया, देन वापस रिफ्लेक्ट होके गया। तो अगर मैं इन दो सोर्सेज की बात करूं S एंड S डैश, तो इन दोनों सोर्सेज के लिए जो पाथ डिफरेंस है इट इज़ क्लियरली H प्लस H। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, H प्लस H लिख सकते हैं ना। लेकिन दूसरी एक और चीज़ है कि भी देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक जो रिफ्लेक्टर है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रे अगर इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाता है तो पाई का फेज डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। अगर ये पाई का फेज डिफरेंस नहीं होता तो क्लियरली H प्लस H 2H पाथ डिफरेंस होना चाहिए था, डेल एक्स को क्या होना चाहिए था, 2H होना चाहिए था। लेकिन प्लस फाई ये भी है, तो फाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस मिलेगा उसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर देखो ये फॉर्मूला याद है, 2π/λ इंटू डेल एक्स इक्वल्स टू डेल फाई, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो तो डेल फाई इज पाई, तो अगर पाई है कहने का मतलब पाई फेज डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग में पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो यूनिफॉर्म सा वो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो डेल फाई के प्लेस पे अगर पाई पुट कर दो, ठीक है, तो ये 2π/λ इंटू डेल एक्स डैश कुछ लिख दीजिए, तो पाई पाई कैंसिल हो गया,
तो डेल एक्स डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। मतलब ड्यू टू दिस फेज डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस h प्लस एच था उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गया, दैट इज लैम्डा बाई 2। लिख सकते, कहने का मतलब पाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए इट शुड बी लैम्डा बाई 2। तो ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया हुआ है, देखिएगा अब कह रहा है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, पी पॉइंट पे अभी मैक्सिमम बन रहा है, तो अभी मैक्सिमम कहने का मतलब डेल एक्स को एन लैम्डा होना पड़ेगा, और डेल एक्स को एन लैम्डा होने का मतलब क्या हो गया, एच प्लस एच 2h प्लस लैम्डा बाई 2 को एन लैम्डा होना चाहिए। लिख सकते, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास एक चीज़, ठीक है, 2h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते कि रिलेशन मिल गया आपको। अब दिमाग लगाते हैं, यहाँ तक समझ आ गया, ये कैसे लिख रहे थे पता लग रहा है, ये सेकंड पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि भाई थ्रू विच कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी शुड बी शिफ्टेड। अब ये ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है और नीचे भी शिफ्ट हो सकता है, लिख सकते हैं ना। तो मिनिमम डिस्टेंस से कितने से शिफ्ट हो जाए कि वापस तुम्हें वो मैक्सिमम मिले, बात समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब अभी अगर इसकी बात करें तो ये nth ऑर्डर का मैक्सिमम है। अब मैंने इसको x से शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो मैंने पहले इसको ऊपर शिफ्ट किया x से, ठीक है। तो जैसे x से ऊपर शिफ्ट करोगे तो अब जो पाथ डिफरेंस है वो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शिफ्टेड बाय x टुवर्ड्स दिस लाइन, तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस जो 2h था इसमें 2x रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो h था नाउ इट बिकम्स h माइनस एक्स, तो 2 इंटू एच माइनस एक्स, तो इतना लिख सकते। तो ये पाथ डिफरेंस, ये न्यू पाथ डिफरेंस आ गया, लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग डेल एक्स डैश लिख सकते या डेल एक्स 1। अब यहाँ पे भी क्या है, उसको मैक्सिमम होना है, बट वो nth ऑर्डर का होगा नहीं क्योंकि हमने चेंज कर दिया, पाथ डिफरेंस इनफेक्ट कम हो गया है, तो वो जिस ऑर्डर का है उससे एक पहले का बन जाएगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो nth ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला था, अब ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1th ऑर्डर के लिए रह जाएगा ये n माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू लैम्डा, लिख सकते। अब मान लो, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि भाई हमने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो अगर ये x से नीचे शिफ्ट हो गया तो अब ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, h प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब जो नया पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2h प्लस 2x, ठीक है। तो फिर से ये मैक्सिमम होना चाहिए, कंडीशन यही कह रहा है। तो nth ऑर्डर कब था, 2h पे बढ़ा दिया तो n प्लस 1th ऑर्डर का ये मैक्सिमम मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा n प्लस 1 माइनस 1/2, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे h वाला पार्ट गायब हो जाएगा, लिख सकते। लैम्डा गिवन है, n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते। देखना, इसको अगर सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे h चला गया, -2x 4x हो जाएगा, लैम्डा n वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, कैसे लिखा है पता लग रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो x आएगा वो 300 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 फंडे आपके समझ आने हैं कि एक तो पहले सबसे पॉइंट कि भाई सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों होने, वो समझ आ गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैसे लिख दिया वो समझ आ रहा है। फिर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो कैसे लिख दिया ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ आया, इसको देखते रहिए। अगर समझ आ रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करना है कर सकते हैं, लाइक भी करिएगा, ठीक है।